गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नया दिन, नए व्लॉग की शुरुआत। सुबह के 7 बजे, यूं तो मैं सुबह 6 बजे उठ गया था, लेकिन मैंने बहुत सारे व्लॉग्स रिव्यू किए। तो चलिए सुबह का नज़ारा सड़कों का कैसा होता है वो दिखाते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं कि सफाई अभियान चालू है हमारी गली में, और कार्स की पार्किंग अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू होता है। आप देख रहे हैं कि हर घर के बाहर आपको कम से कम 1 से 2 गाड़ी, और हो सकता है कि एक घर के बाहर 3-3 गाड़ी भी पार्क की गई हो, लेकिन वो अपने में एक बड़ा चैलेंज है। पार्किंग, ये देख रहे हैं इस तरह से पार्किंग तो बनाई गई है, इसके बावजूद भी गाड़ियों को पार्क करने को लेकर इशू हमेशा बना रहता है। एनी हाउ, ये तो है मॉर्निंग में आज के हमारे व्लॉग की शुरुआत, और पूरे दिन में आज हम क्या करते हैं वो आपको इसके बाद दिखाएंगे। आपको अपने परिवार से उस भाषा को सीखने का मौका मिलता है जो आपकी अपनी जुबान है, लेकिन ये ख़त्म होती जा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वो उदाहरण ये है कि मेरा एक दोस्त है और वो सिंधी है। तो एक बार मेरा उसके घर पे जाना हुआ, और उसके घर में और सिंधी फैमिलीज़ थी, उसके घर में कोई प्रोग्राम था। तो मेरे फ्रेंड से मैंने पूछा कि क्या तेरा बेटा सिंधी बोल लेता है? तो बोला कि नहीं यार, वो थोड़ी बहुत बोल लेता है, बाकी थोड़ी समझ लेता है। तो ये समझ लीजिए, ये हमारी कमी है जो हम अपनी अगली जनरेशन को अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपनी शैली ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। ये आई हुई हैं, हमारे घर पहुंची हैं मौसी जी। ये मौसी जी हैं, ये शोले वाली मौसी जी नहीं है, ये मौसी जी हैं हमारे बेटे शुभ मल्होत्रा की मौसी जी। शोले में भी कोई मौसी थी क्या? शोले में नहीं थी, शोले में थी। शोले में थी। कौन थी? जिसमें वो कहता, मौसी जी आज सुबह से शोले की चर्चा चल रही है। वापसी पे आते वक्त भी मैंने शोले की चर्चा की, फिर मौसी जी आई तो शोले की चर्चा एक बार फिर आ गई। चलो, तो मौसी जी जो है वो हमारी बिटिया को बड़ी वाली मौसी जी के यहाँ लेके जा रही हैं। तो अब तैयारी है, जाते जाते ये एंजॉय कर रहे हैं, अपने समोसों को एंजॉय किया जा रहा है। ये बिटिया हमारी समोसा एंजॉय कर रही है और जा रही है अपनी बड़ी मौसी के यहाँ, और इसकी छोटी मौसी से लेने आई है। ठीक है, हेलो, बाय बाय, सी यू। हम बड़ी मौसी के घर क्या एंजॉय करेंगे वो आपको दिखाएंगे। घर की घंटी बजी है, एक बार देखते हैं कि कौन आया है। ये घंटी पापा ने नहीं बजाई, ये तो मेरी सिस्टर आई है। अच्छा, तो ये सिस्टर है, साथ में उसका बेटा है। चलो, पापा के पास चाबी थी तो उन्होंने खोल दिया। चलो कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और ये सरप्राइज इसलिए भी है कि कल मेरी बिटिया, घर का एक मेंबर अगर मिसिंग हो ना, घर का एक मेंबर घर से एब्सेंट हो तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये इत्तेफाक की बात है कि बिटिया जो है वो कल घूमने गई, और आज उसकी कमी पूरी करने के लिए घर में एक और बिटिया आ गई, यानी हमारी सिस्टर, और उसके साथ उसका बेटा है ये। और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आज हमारे लिए। ये सुबह सुबह क्या ले आए? कचौड़ी। वाह, कचौड़ी ले आए। मेरी बहन को पता है कि कचौड़ी जो है ना वो मेरी फेवरेट है, तो वो जब भी आती है ना कचौड़ी जरूर लेके आती है। आजाद मार्केट से लाई है। हाँ, आजाद मार्केट से लाई है। बोले आप अशोक विहार की कचौड़ी तो आपने बहुत खा ली, आज मैं आजाद मार्केट से लाई। अरे भाभी मुझे लेती हूँ, ये गरम है, निकाल लो, बहुत गरम है सब्जी, हाथ जल रहा था। मैं तो जाके कह रहा हूँ उसमें मत डालो, फट जाएगी थैली। और आने में कोई तकलीफ नहीं, बस ऐसे रिक्शा वाले को मैंने सुना दिया। मैंने कहा तेरा मामा या पापा होते तो बोलते
क्यों सुना रही है? उसने, मैंने बोला 10 रुपए पर्स सवारी ले लो, 30 रुपए बोले। मैंने कहा चलो अकेले, आगे जाके और सवारी बिठा ली उसने। फिर मैंने कहा चलो अब और सवारी। ये वाला केक खाता है ना? वाह, ये वाला केक, ये गुरुद्वारे के वहाँ मिलता है, वहाँ शीशगंज, वहाँ से लाइए। शीशगंज गुरुद्वारे के पास शीश होता है बेटा, शीश सिर को बोलते हैं। शुभ सो रहा है। परिवार में ये संस्कार जो है ना, ये मरने को है कि, और यंगस्टर्स जो आप देखेंगे या बच्चे जो देखेंगे, उनको वो आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद उनको ध्यान आता है कि पापा को या मैं अपने दादू को, नानू को, तो उनको मैं पैरी पोना करना या प्रणाम करना वो तो मैं भूल ही गया। तो चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, देरी से सही, लेकिन नमस्ते जरूर करते हैं। वो बैग रखने गया था इसलिए कह रहा है बैग रखने पहले, फिर पेट पूजा। ये जैकेट उतार दे बेटा। देखा, ये सफाई होती है। माँ हमेशा अपने बच्चों की डिफेंस के लिए खड़ी रहती है। ये खुद ही अपने आप करता है, मैं नहीं करती। भाई तू तो अभी कह रहा था केला बंदर खाएगा, फिर तू क्यों खा रहा है? मैंने कहा मैं बंदर हूँ तो मैं बंदर खा रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। 11 साल के एक नए व्लॉगर का जन्म हो रहा है। ये है मेरा भांजा, और ये खूब सारे व्लॉग्स बनाता है। मैं आपको इसके कुछ थोड़े से व्लॉग्स दिखाऊंगा जो बहुत ही, आप ये कहेंगे कि इतने हास्यास्पद हैं, ह्यूमरस हैं और बहुत फनी हैं, तो आपको जरूर पसंद आएंगे। चलो दिखाता हूँ थोड़े से। मैं अपनी बहन को कहूंगा कि वो प्ले करे। हाँ, वो हनुमान चालीसा वाला दिखाइयो। देखना पड़ेगा अभी। ऊपर देखो, ऊपर जाओ नहीं। अरे आगे कौन सा है? वीडियो है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि ये 5 साल की उम्र से इस तरह से व्लॉग्स बना रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये व्लॉग है। बस उसे शौक है, वो अपनी हर एक्टिविटी को शूट करता है। तो मैंने उसे सजेशन दिया है कि तुम एक व्लॉगिंग चैनल शुरू करो, और उसके पास ऐसी लगभग 300 वीडियोस हैं जो उसने अपने इस छोटे से मोबाइल से शूट किए हैं। ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल मोबाइल नहीं है। मैसेज पे बात करें कुछ हुआ में कुछ हुआ, मुझे मैसेज भेजो आप कैसे हो। और दादी दादू चारुआ सब ठीक है, ये मुझे मैसेज में भेजो। हाँ फिर इधर में से गाना ही बस बोला था ना आपको, सब्जी खा ऐसी खा लो क्या, दे रही है ना मम्मी ने। जब विकास जी ने उनसे हाथ मिलाया तो उन्होंने हाथ उनका ढंग से हैंडशेक नहीं किया। उसने अपने हाथ को, उन सज्जन ने अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखा। ये दिखाता है कि आप किससे किस तरीके से मिलते हैं, कितने वार्मथ से मिलते हैं, कितनी गर्मजोशी से मिलते हैं। ये उसका बॉडी पोस्चर, उसका आपके साथ हाथ मिलाने का तरीका, सलीका, वो ये दर्शाता है। तो वो साहब जो थे, जब उन्होंने विकास गुप्ता जी से हाथ मिलाया तो उन्होंने अपने हाथ को मोड़ा नहीं। जनरली आप दूसरे से हाथ मिलाते हो तो उसके हैंडशेक करते वक्त उसका हाथ दबाते हो हल्का सा, यानी आप गर्मजोशी दिखाते हो। और ठीक जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया तब उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया। तो ये दिखाता है कि आदमी का झूठा घमंड, जो आदमी का झूठा घमंड होता है, ये उसको शो करता है। और लाइफ में ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं
जिन पर आप कभी ध्यान नहीं देते, और आज जब मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं तो शायद आप उस पर तवज्जो दें। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई किसी भी पोस्ट पे छोटा मोटा आदमी, कोई समाज का प्रेसिडेंट, कोई किसी संस्था का प्रधान, कोई किसी मोहल्ले का प्रधान, वो कभी कभी उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आता है, वो ऐसा एटीट्यूड, उसका एक अलग सा एटीट्यूड होता है। तो आपको वो फील होता होगा कि भाई साहब ये साहब क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए जो इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये जो है ना, आदमी के व्यवहार में शालीनता उसके कैरेक्टर को दर्शाती है, उसकी अच्छाई को दर्शाती है। वो चलिए जी, ये जाम लग गया, मैं अशोक विहार पहुंचने वाला हूँ। ये रोड जो है ना, ये शनि बाजार वाला रोड है। अक्सर आपको यूं तो स्कूल टाइमिंग है, ये छुट्टी की ये स्कूल है, आप देख सकते हैं। तो ये स्कूल टाइमिंग्स में जब मॉर्निंग का वो होता है, जब स्कूल लगता है और जब स्कूल की छुट्टी होती है, तो सड़कों पे अक्सर इस तरह का जाम देखा ही जाता है। एनी हाउ, ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना, जब गर्मी होती है तो थोड़ा सा वेट करना टॉर्चरिंग हो जाता है। चलिए, एनी हाउ, ये बहुत लंबा जाम नहीं है, ये अभी थ्रू हो जाएगा।